हेलो गाइस, स्टडी चलते चलते में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर एकदम से क्वेश्चन सामने लिखने आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। देखिए, मैंने भी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचा था और डायरेक्टली लिखती गई थी। मुझे भी नहीं पता कि ये क्वेश्चन कितना सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब एक ही बार में मैंने ये लिखा है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने अपना स्टडी चलते चलते का आइकॉन बनाया है। देखिए, अब हम बात करते हैं संविधान क्या है, लिखित व अलिखित संविधान के बारे में भी संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पे जैसा कि किसी देश का मौलिक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। लिखित संविधान, ये मैंने यहाँ पे समझाया है कि क्या होता है। इसमें प्रत्येक नियम कानून लिखित होता है व सभी उपबंध लिपिबद्ध होते हैं। इसमें अधिक स्पष्टता होती है। इसके अलावा लिखित संविधान आंशिक या पूर्ण रूप से यहाँ पे अलिखित संविधान आंशिक या पूर्ण रूप से अलिखित होता है। इसमें सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। लिखित का उदाहरण जो है वो भारत, जो कि सबसे व्यापक संविधान है विश्व का। दूसरा है यूएसए। और अलिखित की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रिटेन आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लगा, जैसे खिचड़ी पक गई हो। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए आप लोग। इसमें मैंने लिखा है कि संविधान किसी देश का लिखित अथवा अलिखित ऐसा दस्तावेज होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। लिखित संविधान यह लिपिबद्ध होता है जिसमें प्रत्येक सरकारी अंग के कार्य स्पष्ट होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे भारतीय संविधान में जैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। तो इससे क्या होता है कि टकराव की जो संभाव्यता होती है वो एकदम कम हो जाती है। लिखित संविधान को एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेहद स्पष्टता के साथ जो है बनाया जाता है, जिससे जो है संघर्ष टल जाते हैं और ऐसे में देश की अखंडता और एकता स्वाभाविक ही सुरक्षित रहती है। अलिखित संविधान को हम ऐसे संविधान के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो मौखिक रूप से बनाया गया होता है, जिसमें सरकार के अंगों यानी जैसे संसद है, न्यायपालिका है, के द्वारा कुछ नियम कानून बना दिए जाते हैं। उदाहरण है ब्रिटेन। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है जो मैंने नहीं लिखी है। कई बार ऐसा होता है, कई जो देश होते हैं उनके रीति रिवाज होते हैं या परंपरा होती हैं, तो वो क्या होता है कि समय के साथ विकसित होती चली जाती हैं और एक तरह से वो नियम या कानून के रूप में फिर परिवर्तन में आ जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका उन्हें डिफाइन कर देती है कि ऐसा होगा, तो वो भी एक तरह से कानून बन जाते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए, मैंने जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है वो फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने किसी भी सोर्स से नहीं लिखा, मैंने अपने मन से लिखा। एक्चुअली जब हम ज़्यादा बुक रीड करते हैं तो फिर उस हिसाब से हमें शब्द भी आने लगते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि बिना सोचे अगर क्वेश्चन बिल्कुल हमारे सामने आ जाता है तो कैसे हम उसको हैंडल करें। देखिए, फिर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा है, 10 शब्द में है। तो यहाँ पे मैंने CAG लिखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर्टिकल 148 है जिसमें इसकी नियुक्ति बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड देन मैंने लिखा है कि आर्टिकल 149 है जो इसके कार्य को बताता है और इसका कार्य होता है सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं। गाइस, आप लोग ज़रूर बताना कि कैसे लगे आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड घर पे रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि इस वक्त ये समय है लड़ाई का और एकता का, ऐसी एकता जो वर्चुअल हो। धन्यवाद।